सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी और आज है वर्ल्ड फूड डे। तो क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाया जाए। आज जी ले जरा के इस खास एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे इंदौर और चखाएंगे वहां का चटपटा और मीठा जायका। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर। इंदौर के जायके की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मिठाई खाना काफी पसंद होता है। क्या वजह है जो इंदौर की नमकीन को हर जगह इतना पसंद किया जाता है? तो इंदौर जितना संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, यहाँ का खाना भी उतना ही मशहूर है। इंदौर की एक बेहद ही खास डिश है दाल बाफला, जो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो देर किस बात की है, अगर आप भी घर पर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो झट से उठाइए पेन और पेपर और नोट कर लीजिए इस डिश के इंग्रेडिएंट्स। इंदौरी जायके के सफर की शुरुआत करते हैं हम यहाँ की लजीज डिश दाल बाफले के साथ। तो कैसे बनाए जाते हैं दाल बाफले, ये जानने के लिए आज हम आए हैं इंदौर के मशहूर अपना स्वीट्स में और हमारे साथ हैं शेफ सूरज। शेफ वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैडम। तो शेफ ये बताइए कि कैसे बनाए जाते हैं दाल बाफले। जी मैडम, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आटा है मैडम, ये गेहूं का पिसा हुआ मोटा पिसा हुआ आटा है मैडम, जो दाल बाफले के लिए बनाया जाता है। ये आटा तो स्पेशली मोटा पिसवाया जाता है? ये स्पेशली मोटा पिसाया जाता है मैडम। और इसमें जो है हम लेते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये है रवा। जी, इसमें रवा मिक्स होता है मैडम। ये जो है गुनगुना पानी है मैडम, जो हल्का सा गर्म किया गया है जी। उसका बाद जो है हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये कर्ड दही जो डालते हैं इसमें। अच्छा, दही किस लिए? ये इसीलिए मैडम कि ये इसमें सॉफ्ट बना रहता है और थोड़ी खटास भी आ जाए। यस। और उसका बाद जो है हम हल्का सा शुद्ध देसी घी लेते हैं। इसमें हल्का सा शुद्ध देसी घी लेता हूँ। इसमें मैं नमक डाल देता हूँ। ये नमक रहा तो नमक कितना, बहुत कम डालना है? स्वाद अनुसार मैडम। अच्छा। स्वाद अनुसार नमक रहे, ताकि कम भी रहे तो चलेगा जी। इसमें मतलब ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। और ये जो है सोडा, मीठा सोडा रहेगा जी। मीठा सोडा किस लिए? ताकि वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। यस, ये टूट फूटने का डर रहता है जब उबालते टाइम, वो ना हो जी। उसका बाद ये सौंफ है मैडम, ये सौंफ डाला जाता है अगेन स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए। यस, स्वाद के लिए। और ये रहा धनिया, खड़ा धनिया जी। और ये रहा मैडम आपका अजवाइन। अजवाइन, यस जी। ये हल्दी। तो हल्दी किस लिए? कलर के लिए? कलर के लिए मैडम, ताकि ये अपन उबालते टाइम काला ना पड़े, हल्का सा येलो ही रहे। उसका बाद जो है हम इसको आटा गूंथते हैं। तो आटा जो हम इसका गूंदेंगे वो टाइट होना चाहिए या थोड़ा? हाँ, हल्का सा सॉफ्ट ही होना चाहिए मैडम। अच्छा जी। सारी चीजें, सारे मसाले अच्छे से उसमें मिल जाने चाहिए। ये सारी चीजें मिल जाना चाहिए। 5 से 6 मिनट इसको ढक कर रखें। अच्छा। ताकि ये एक दूसरे मतलब सॉफ्ट रहे, बढ़िया रहे, बनाने में परेशानी नहीं आए।
ये आपको इसमें हम इस तरह से हम बंद करके रख दिया जाए इसको जी। तो ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। हाँ, हाँ। तो शेफ मुझे लगता है 5 मिनट हो गए हैं आटे को, यस लेकिन इसका रंग तो कुछ बदल ही गया है। यस मैम, रंग इसलिए बदल गया है कि मैडम हमने जब आटा लगाया था जी। जब व्हाइटपन था, अभी जब येलो हुआ इसीलिए कि हमने ढक के रखा था, इसीलिए येलोपन का हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया। आप देख लीजिए, हाथ लगा के देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है जी। इसी तरह से हम इसको जब बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं इसको। ये अच्छा, मतलब इतना 130 से 150 ग्राम तक का आसपास में ये पेड़ा बनाना है जी। इस तरह का पेड़ा बनाना है। ये किसी भी हिस्से में जो खुलना नहीं चाहिए। तो शेफ अब हमने ये बना लिए हैं बाफले, अब इसके बाद हमें क्या करना है? यस मैडम, ये रहा बना हुआ बाफला। हाँ जी। ये हमारा जो कंप्लीट बाफले है जो बन गया है, इसको पानी हमारा पास गर्म हो चुकी है, इसको इस तरह गर्म पानी में उबाला जाता है जी। ये देखिएगा, मतलब एकदम गर्म पानी होना चाहिए। बिल्कुल पानी उबलता हुआ होना चाहिए। इसमें इस तरह से पानी में डाला जाता है। उसका बाद जो है तो पानी में भी कुछ डालना पड़ता है या सिंपल प्लेन वाटर है? बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि हम इसमें देसी घी डाला जाता है। रिफाइंड हो तो रिफाइंड भी चल सकता है और या तो देसी घी हो देसी घी भी डाल सकते हैं। इसमें इसीलिए डालते हैं कि ये जो अपन आपस में उबालते चिपके हैं, ना। यस ये चिपके ना, अलग अलग रहे। ये हमने ये जो बाफले उबाल रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये कितने मिनट तक रहे बाफले इसमें? ये मैडम 15 से 20 मिनट इसको उबालना होगा, जब तक आप उसमें उठा कर देखें कि वो सॉफ्ट हुआ या नहीं। तो शेफ 15 मिनट हो चुके हैं, देखें बाफले बने हैं या नहीं? ये देख लीजिए, आपका 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से ये बाफले होना चाहिए, अच्छा, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये तो। तो शेफ गर्म पानी से निकाल के हमने बाफले यहाँ रख लिए हैं, इसके बाद का क्या प्रोसेस है? जी मैडम, हमने कुछ बाफले सेक कर रखा है, वो बाफले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ओवन में सेकने के बाद कैसा होता है। अच्छा, इनको मतलब ओवन में सेकना है इनको पहले? ये जो ओवन में सेकने के बाद ये ब्राउन टाइप का होता है, इस तरह से ये बाफला है। कितनी देर के लिए सेकने होते हैं ओवन में ये? 10 से 15 मिनट जी। ये देख लीजिए, ये ब्राउन ब्राउन हो गया है। हाँ जी। इस तरह से सेक कर हाँ। जी। और ये रहा गरम घी, शुद्ध देसी घी जो है जी। इसमें डुबा कर। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से घी में डुबोए जाते हैं ये। इस तरह से। तो बाफलों को ओवन से निकाल के आप इस तरीके से पूरी तरह उनको घी में डुबोकर उसके बाद इनका जायका चखा जाएगा? इसको सर्व किया जाएगा जी। और ये तरह- प्लेट हमने ऑलरेडी तैयार कर ली है, गार्निश कर लिया है इसको। यस, ये अच्छी तरह से घी में डुबोकर इस तरह से परोसा जी। जाता है। तो शेफ ये तो बात हुई बाफले की, लेकिन इसका नाम है दाल बाफला, तो दाल इसका में हम जिस तरह से अपना चाहे, जैसे कि इंदौर में हम तो यहाँ खट्टा मीठा बनाते हैं, इंदौर का जो स्वाद जो है जो खट्टा मीठा बनता है, तो ये अपना हर घर में जिस तरह से अपन को जिस तरह से लगे, अपन को जैसे कि मिर्ची तेज लगे, स्पाइसी लगे, कम लगे, जिस तरह से अपना हिसाब से बना के सर्व किया जाता है। हमारे यहाँ तो जो है खट्टा मीठा बनता है जी। तो कौन सी दाल इस्तेमाल की जाती है? इसमें तुअर की दाल का बनाया जाता है जी। तो बाफले की तो पूरी रेसिपी शेफ ने बता ही दी है आपको। दाल आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से बना सकते हैं उसको। जी मैडम, ये रहा आपका दाल बाफले कंप्लीट। जी जी, थैंक यू सो मच। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल मैडम, टेस्ट कर तो इन्हें डुबोकर खाना है खाना है। जी। वाकई बहुत लजीज है ये डिश। तो अगर अभी भी आपने भी ट्राई नहीं किए हैं दाल बाफले, तो ऐसे में आप इसे घर में जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो थी दाल बाफला की खास रेसिपी। नाश्ते में पोहा तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंदौर की, तो यहाँ का नाश्ता होता है बेहद ही खास। यहाँ के लोग पोहा तो खाते हैं, लेकिन इस जायके को पूरा करती है जलेबी। जी हाँ, तो क्या है ये खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन और इसकी रेसिपी क्या है, देखिए। पोहा एक ऐसी डिश है जो देश भर में अमीर गरीब छोटे बड़े सभी लोग बेहद ही चाव से खाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में ये बेहद ही खास तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम आए हैं यहाँ के अपना स्वीट्स में, जहाँ पर हमें शेफ सूरज बनाना सिखाएंगे ये खास डिश। शेफ, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। तो हमें बताइए पोहा कैसे
दूसरी बात जो पानी है उसको गला कर रखें। जी ये खास तरह से ध्यान दें कि इसको ये ज़्यादातर गले ना, जी। इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको गला के रखें। ये गलाने के बाद जो है छन्नी में छान लें। उसको छन्नी में छानने के बाद देख लें कि इसमें गीला तो नहीं है अभी, या तो थोड़ा देर बाद बनाएं इस तरह से। उसमें पानी निकलने के बाद जो है हम उसको छान कर रख लें। और उसका बाद जो मैं बताता हूँ आपको कि हम उसके बाद जो तड़के का बात हुई कि हम किस तरह से बनाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो हम प्याज काट लें। जी, ये तड़के के लिए अब हम शुरू करें। पोहा हम भिगो चुके हैं, अब हम तड़का बनाना सीखेंगे इसका। जी बताइए। पतले पतले काटने हैं हमें प्याज? जी मैडम, ये लच्छेदार प्याज इसीलिए काट रहा हूँ कि मैम ये ब्राउन होने तक में, ताकि पोहे का साथ में ये मुंह पे आए और टेस्ट और बढ़ जाए। अगर हम बारीक प्याज काटते हैं तो पता नहीं चलता कि पोहे का क्वांटिटी अलग ज़्यादा रहता है। इसीलिए तो जितना क्वांटिटी पोहे का उतना अपन प्याज डाल नहीं सकते ना, इसीलिए हम कम प्याज में, ये लच्छेदार प्याज डालने के कारण से मुँह में आता है और टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लच्छेदार प्याज काट रहा हूँ। जी, प्याज कट गए हमारे। हरी मिर्ची, हरी मिर्च ये तो खैर स्वाद अनुसार डलेगी। जिसको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से हम मिर्ची डालेंगे इसमें। सब बाद मैं आपको तड़का लगाना बताता हूँ कि किस तरह तड़का लगाया जाता है। सबसे पहला तो आप रिफाइंड लीजिए 1 से 2 चम्मच। जी। सबसे पहला हम डालते हैं इसमें जीरा। उसका बाद ये है राई। उसका बाद ये खड़ा धनिया, सूखा धनिया डाला इसमें, और ये सौंफ। उसका बाद जो है इसको हल्का सा इसको चटक न दें। उसका बाद जो है ये हरी मिर्ची, तो थोड़ा सा हिलाएं। उसका बाद जो है हमारा ये जो है प्याज को घुमा लें, तो ब्राउन होने तक सेके इसको, पूरे मसाले को। काफी अच्छी खुशबू आ रही है, ढेर सारे मसाले डाले हैं हमने इसमें। इसका बाद जो है हल्दी डालें, कलर देने के लिए हल्दी। इसका बाद जो है ये मटर है मैडम, काफी अच्छा दिख रहा है ये। जी। उसका बाद जो है मैं आपको बताता हूँ पोहे डालें। पोहा जी, ये रही शक्कर, क्योंकि इंदौर में जो पोहे बनता है ये मीठा वाला पोहे बनता है। अच्छा। ये शक्कर डाल दिया। लेकिन शेफ, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, हमने इसमें नमक नहीं डाला है। जी मैडम, इसीलिए नमक नहीं डाला है कि जो पोहे में जो मैंने शक्कर डाला है वो शक्कर गलने तक मैं चला रहा हूँ, ये गल जाए शक्कर तो मैं अच्छा फिर नमक हम डालेंगे। ये देखिए, ये मैं नमक डाल रहा हूँ, स्वाद अनुसार नमक। जी। इस तरह ये पोहे का डिश तैयार होता है। और उसका बाद जो है कोरिएंडर, ये धनिया डाल रहा हूँ मैं गार्निशिंग के लिए, इसके लिए। जी। इस तरह इंदौर का जो फेमस नाश्ते का जो पोहे बनता है इस तरह से तैयार। तो ये नाश्ते में ही खाया जाता है इंदौर में। तो चलिए, हमारा पोहा तैयार है, झट से तैयार हो गया ये पोहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह सर्व किया जाता है। धनिया। जी, ये धनिया, नींबू। यस। अच्छा, और ये सेव, इंदौर की मशहूर सेव भी डाली जाती है इसके ऊपर। और ये नींबू भी क्या गार्निशिंग के लिए है? नहीं मैम, ये नींबू जो है इसमें निचोड़ के खाया जाता है। और आपको लगता होगा कि ये कंप्लीट हुआ मैम, इसमें अभी भी अधूरा इंदौर का जो नाश्ता है, इसमें ये केसर युक्त जो हमारे यहाँ जो फेमस है शुद्ध देसी घी से जो निर्मित ये जलेबी भी खाया जाता है मैम। अच्छा, जलेबी और पोहा दोनों साथ में। तो कैसे खाया जाएगा, आप मुझे बताइए। कैसे खाया जाएगा ये? पहले जलेबी खाओ या पहले पोहा खाओ? वो आपका ऊपर मैम, जैसे कि पोहे खाइए या जलेबी खाइए। पहले मैं जलेबी टेस्ट करूंगी। हमारे यहाँ का सबसे खासियत शुद्ध घी से निर्मित ये जो है केसर युक्त से जलेबी है। थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है, चीनी का भी इसमें स्वाद आ रहा है।
तो ये है इंदौर का नाश्ता तैयार। आप भी ये घर बैठे झट से बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि जायके से भरा ये सफर आगे भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इंदौर के जायके की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मिठाई खाना काफी पसंद होता है। क्या वजह है जो इंदौर की नमकीन को हर जगह इतना पसंद किया जाता है? प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। और मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग जनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड सोया टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। है? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी, कहे सेहत की कहानी। काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। एक लक्ष्य जिसे पाना है, एक जज्बा जिसे जीना है, हासिल करने हैं ख्वाहिशों के आयात। देश के सबसे बड़े डांस के मंच पर किसे मिलेगा सुनहरी टोपी का बहुमान? डांस इंडिया डांस, हर बुधवार और गुरुवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जी अनमोल पर। मेरी मम्मी को खांसी। मम्मी ये लो कास मधु। खांसी की गुणकारी दवा, राहत दे तुरंत। और खांसी छू मंतर। कास मधु हर्बल का सिरप, संपूर्ण परिवार की औषधि। की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मिठाई खाना काफी पसंद होता है। क्या वजह है जो इंदौर की नमकीन को हर जगह इतना पसंद किया जाता है? तो आज है वर्ल्ड फूड डे और बात करें इंडिया की तो यहाँ चटपटा खाना बड़े ही चाव से खाया जाता है। चाय के साथ नमकीन खाना मानो एक ट्रेंड सा बन गया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम नमकीन की कुछ स्पेशल वैरायटीज। जिस तरह नवाबों का शहर है लखनऊ और गुलाबों का शहर है जयपुर, इसी तरह अगर इंदौर को नमकीन का शहर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो क्या वजह है जो इंदौर की नमकीन को हर जगह इतना पसंद किया जाता है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं इंदौर की मशहूर शर्मा नमकीन भंडार में। हमारे साथ खड़े हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। राजकुमार जी, ये बताइए कि क्या खास बात है इंदौर की नमकीन की? यहाँ इंदौर का नमकीन तो बहुत ज़्यादा फेमस है और इंदौर को जो है नमकीन के नाम से जाना जाता है। और नमकीन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ की सेव बहुत ज़्यादा फेमस है, जो विभिन्न प्रकार के यूज में आती है। जैसे लौंग की सेव है, ये कम मसाले वाली भी है हमारे वहाँ पे। डबल लौंग की सेव है, ये थोड़ी तेज मसाले वाली सेव है। लहसुन की सेव अगर कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट करता तो लहसुन की सेव भी बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारे यहाँ। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की पोहे में डालने वाली उज्जैनी सेव है। नाम उज्जैनी है लेकिन प्रोडक्शन ये इंदौर में होता है। ये भी पोहे में बहुत ज़्यादा यूज होती है। और पोहा यहाँ की बहुत खास डिश भी है। तो इंदौर वासियों के लिए तो सुबह का ब्रेकफास्ट है। इसके बगैर तो अधूरा ब्रेकफास्ट बगैर पोहे के।
तो यहाँ पर हमने बहुत तरह की सेव की भी बात कर ली। अगर आगे चलें तो मुझे इन सब नमकीन के बीच में मुझे एक ये सब्जी का नाम करेला भी दिखाई दे रहा है, तो क्या खास बात है इसकी? ये देख, करेला, ये एक्चुअली करेला सब्जी नहीं है, ये भी नमकीन है। इट इज अ पार्ट ऑफ नमकीन, क्योंकि हमने शेप उसको करेला सरी का दे रखा है। ये सुबह स्नैक्स के हिसाब से, ब्रेकफास्ट के हिसाब से लोग यूज करते हैं। उसके अलावा भी दूसरी विभिन्न प्रकार की वेराइटीज है हमारे पास, जैसे मिनी कचौरी है, मिनी समोसा है। और ये मिनी कचौरी, मिनी समोसा जो है लगभग 6 महीने तक खराब नहीं होता है। मैडम, खट्टा मीठा मिक्सचर के नाम से भी इंदौर शहर जाना जाता है, क्योंकि खट्टा मीठा मिक्सचर की जो वैरायटी है, स्टार्टिंग में जब टेस्ट के नाम से अगर इंदौर शहर में नमकीन जाना गया, तो एक तो खट्टा मीठा मिक्सचर और दूसरी लौंग की सेव। तो खट्टा मीठा मिक्सचर में बहुत सारी वैरायटीज जो है, नुक्ती हुई, गाठिया हुआ, दाने हुए, मतलब बहुत सारी आइटमों को मिला के मिक्सचर का यूज जो है, मिला के मिक्सचर का निर्माण किया जाता है। जितनी इन्होंने खासियत बताई है, मुझे लगता है अगर आप एक बार इंदौर का खट्टा मीठा ये मिक्सचर चख लेंगे तो शायद आप सारे मिक्सचर को भूल जाएंगे। देखिए, हमारे की विशेष आइटम है कि भाकरवड़ी। मेनली ये आइटम तो गुजरात की है, लेकिन हम इंदौर शहर में भी हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी आइटम है। ये तिल्ली से बनी रहती है, उसका खट्टा मीठा टेस्ट है। सचमुच ग्राहक इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में चल रही है। थैंक यू सो मच सर, ये इतने नमकीन के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू आपको, आपने यहाँ आकर हम लोगों की मेहनत को सार्थकता प्रदान करी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो वाकई नमकीन की इतनी वैरायटी देख के अब तो मुझे भी लग रहा है कि इंदौर वाकई ही नमकीन का शहर है। और अगर आप भी पालक, लहसुन या फिर लौंग से बनी नमकीन खाना चाहते हैं तो ऐसे में आप रुक कर सकते हैं इंदौर का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रेनू नेगी। तो बात खाने की ही हो रही है और बात मीठे की ना हो, यानी मीठे का जिक्र ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन इंदौर की मिठाई की बात ही अलग है। यहां पर फ्रूट की शेप में मिठाइयां तैयार की जाती हैं और मिठाइयां खाने में जितनी मजेदार होती हैं, इनका नाम भी उतना ही दिलचस्प होता है। देखिए, इंदौर के जायके की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मिठाई खाना काफी पसंद होता है। तो आज हम आए इंदौर के मशहूर शर्मा नमकीन भंडार में, जहाँ पर मिठाइयों की ऐसी वैरायटी मौजूद है कि आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं रमन शर्मा से। रमन, स्वागत है आपका। हेलो मैम। तो रमन, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इंदौर की कौन सी है सबसे मशहूर मिठाई? मैम, सोन पापड़ी काफी मशहूर है इंदौर में। जी, तो सोन पापड़ी तो हमें हर जगह मिल जाती है, इसमें ऐसा क्या खास? मैम, यहाँ पर हम 3 से 4 प्रकार के फ्लेवर में सोन पापड़ी बनाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो, अपना मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और सिंपल जो सोन पापड़ी बनाते हैं वो अलग है मैम। जी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने ऑरेंज फ्लेवर सोन पापड़ी की तो बात की, यहाँ पे मुझे कई फ्रूट फ्लेवर्स भी दिख रहे हैं मिठाइयों के, ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये क्या है? मैम, फ्रूट फ्लेवर एक्चुअली हमारा काजू का सेक्शन है, इसके अंदर काजू के ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बनती है। जैसे एप्पल काजू हुआ, एप्पल काजू में मैम ओरिजिनल एप्पल का यूज किया गया है, इसके एप्पल का आकार दिया गया है, इसमें डेकोरेशन भी एप्पल का ही करा गया है, इसे स्पेशल एप्पल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास काजू मैंगो भी है फ्रूट सेक्शन में। फ्रूट सेक्शन में जैसे अपने घर में कुछ शुभ होने वाला हो तो कलश के आकार की भी हमने काजू की मिठाई बनाई है, इसको काजू कलश कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, अनारकली होता है मैम। हमारे यहाँ पे शुगर फ्री भी मिठाई सेल की जाती है मैम। ये ओरिजिनल शुगर फ्री, शुगर लेस नहीं है मैम, शुगर फ्री ही है, इसके अंदर शुगर फ्री कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जी, काफी इंटरेस्टिंग है ये देखने में, एकदम फ्रूट जैसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है मिठाइयाँ नहीं है, फ्रूट ही है। अच्छा, ये मैं कुछ सैंडविच भी देख रही हूँ मिठाइयों में, ये सैंडविच क्या कर रहा है? ना मैम, इसका नाम मोहन भोग है। मोहन भोग के मीन्स मैम इसमें छेने और मावे का मिक्सचर करके इसको सैंडविच बनाया गया है, इसका नाम मोहन भोग रखा गया है। और क्या खास है यहाँ पर? हमें और कुछ भी दिखाइए आप, काफी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। इंदौर में मैम जैसे छेना टोस्ट काफी फेमस किया जाता है, ये छेने का मिठाई है, इसके ऊपर उसके मावे का लिक्विड डाला जाता है, ये छेने का मिठाई कहा जाता है। इसके बाद मैम जैसे मथुरा पेड़ा हुआ, इंदौर का स्पेशल कहा जाता है, मिलके इंदौर में स्पेशल माना जाता है। कश्मीरी लड्डू भी है, इसका क्या कश्मीर से कोई रिलेशन है या इंदौर से ही है इसका? ना मैम, कश्मीरी लड्डू में आपको यानी ठंडा रहता है ये काफी, और मावे का रहता है, लेकिन इसका लाइफ ज्यादा रहता है, इसलिए कश्मीरी लड्डू कहा जाता है। और यहाँ पर है पिस्ता बर्फी भी है, चॉकलेट कटलेट भी है। चॉकलेट कटलेट क्या है? बच्चों में खासा फेमस आइटम है चॉकलेट कटलेट, बच्चे काफी पसंद किए जाते हैं। ओरिजिनल मावे में बनाया जाता है, इसको चॉकलेट का मैशअप करके बनाया जाता है। तो ये तो बात हुई चॉकलेट कटलेट की। गुपचुप बातों के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना होगा, आपने आई एम श्योर की भी होगी, लेकिन मैं
यहाँ पर बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक मिठाई की बात कर रही हूँ जिसका नाम है गुपचुप। इसके बारे में जानना चाहूंगी मैं। गुपचुप मिठाई इंदौर की काफी स्पेशल मिठाइयों में से आती है। गुपचुप मिठाई के अंदर हम जैसे एक छेने का अंगूरी रहता है, अंगूरी को मावे से कोटेड करते हैं, उसके ऊपर खोपरा चढ़ाया जाता है। इसे खाने के बाद खोपरे का, मावे का, उसके बाद अंगूरी का टेस्ट आता है, इसलिए इसका नाम गुपचुप रखा गया है। खाने में काफी प्रचलित है, ये हर ओकेजन के हिसाब से बेस्ट मिठाई कही जाती है। जी, तो ये है गुपचुप मिठाई। ये नीचे में गोंद लड्डू भी देख रही हूँ, ये भी यहाँ का है फेमस? यस मैम, गोंद लड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट हम मिक्स करके देते हैं, ऊपर से इसके अंदर पिस्ते का बर्क लगाया जाता है। गोंद लड्डू स्पेशल बच्चों में, महिलाओं में और लेते के पूरा परिवार ही इसे खाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मैम। जी, और ये यहाँ पर है एक लाजवाब सा मलाई लच्छा रोल। नाम जितना इंटरेस्टिंग है, देखने में भी उतना ही अलग है। इसके बारे में जानना चाहूंगी मैम। इसमें ओरिजिनल दूध का जो मोटा मलाई रहता है, उसके अंदर मावे का कोटिंग किया जाता है, छेने का, उसको इसलिए मलाई रोल कहा गया है। इसके अंदर मावे का कोटिंग रहता है, उसमें भी ड्राई फ्रूट मिक्स रहता है। जी, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, काफी टेम्पटिंग लग रही है ये मिठाइयाँ। थैंक यू सो मच हमें इन सब मिठाइयों के बारे में बताने के लिए। थैंक यू मैम। तो हमने आपको दिखाई इंदौर की बेहद ही खास मिठाइयाँ। इनका नाम जितना इंटरेस्टिंग है, ये खाने में भी उतनी ही अलग होंगी, आई एम श्योर। तो अगर आपने इन मिठाइयों को कभी नहीं चखा है, कभी नहीं देखा है, तो आप भी इंदौर का रुख कर सकते हैं और चख सकते हैं इन मिठाइयों का जायका। कैमरा पर्सन दीपक के साथ श्रेया कथुरिया। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए। इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए। आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fox. Sarah reflects my style. दुश्मनों ने की साजिश और बिछाए जाल, नहीं छोड़ूंगी मैं, कर दूंगी उनका बुरा हाल। चमत्कारों की दुनिया में देखना आप मेरा कमाल। नागिन, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे जी अनमोल पर। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर बसे भिलाई शहर में है दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में एक भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट चारों तरफ माइंस से घिरा है और खास बनाई गई रेल लाइन से भी जुड़ा है। रेल लाइन हो, रेलवे स्लीपर, कई तरह के स्टील उत्पाद या दूसरी निर्माण सामग्री हो, ये सब कुछ तैयार होता है यहाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चलने वाला ये प्लांट 1959 से काम कर रहा है। इस इलाके में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने का मकसद ही था कि इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। 96 गांवों को खरीदकर बना ये प्लांट और ये शहर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि इस प्लांट में करीब 55,000 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं।